नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जो दिवाली से पूर्व कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, उस कैबिनेट बैठक जो है संपन्न हो चुकी है। इस कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण निर्णय विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा उनके सहमति द्वारा लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम सभी 10 महत्वपूर्ण निर्णयों को इस वीडियो टॉपिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बात करें आज की खबर की ओर, तो हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विष्णुदेव साय के मीडिया प्रभारी के द्वारा जो है कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय को प्रिंट आउट माध्यम से या डिजिटल माध्यम से बताया गया है, जिसको हम उसी को आधार मान करके आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। सबसे पहली जो है कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, धान खरीदी के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 14,700 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू करने एवं किसानों की सुविधा हेतु शासकीय गारंटी की वैधता अवधि जो है 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई है। ये महत्वपूर्ण पहला निर्णय रहा। दूसरा, पंचायत चुनाव यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 50% तक आरक्षण देने का यहाँ वादा किया गया है। ओबीसी आयोग की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय जो है 25% सीमा को शिथिल कर ओबीसी जनसंख्या के अनुपात के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे निकाय जहां अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी का आरक्षण 50 या उससे अधिक है, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला कैबिनेट मंत्रियों के सामने उनके सहमति से लिया गया है। इसके अलावा दूसरा कैबिनेट में जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय में अगला पॉइंट ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये लिया गया है फैसला कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यानी कि दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को एक बार निःशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें समय सीमा यहाँ जो निर्धारित किया गया है 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इस योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आध्यात्मिक अनुभव का असर प्रदान करने वाला है। चौथी बात इसमें है कि मुख्यमंत्री शिक्षा नीति 2020 यानी कि आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे छात्रों को लचीली और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल प्राप्त होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट, राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि औद्योगिक नीति 2024 से 29 तक के लिए एक नया नीति तैयार किया गया है, जिसे नई औद्योगिक नीति के नाम से 1 नवंबर 2024 से आने वाले 31 मार्च 2030 तक प्रभावी ये रहेगा। इस नीति में संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एमएसएमई संशोधित परिभाषाओं को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि प्रदेश के औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा आने वाले समय में मिलते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें छठवीं बात ये कही गई है, अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट यानी अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के तहत दस्तावेज को अनुमोदित किया जाएगा, जो कि 2047 तक प्रदेश की विकास योजना को निर्देशित करेगा। यानी जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट रहता है वो सबको डिजिटल करने की बात यहाँ कही गई है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय की बात करें तो नवा रायपुर में निवेश करने का जो है निर्णय लिया गया है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्था और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास हेतु रियायती दर पर भूखंड आवंटन का निर्णय लिया गया है। यानी कि कंपनी अगर कोई लगाना चाहता है तो उनको रियायती दर पर
और जमीन उपलब्ध कराने का यहाँ निर्णय लिया गया है, जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एनएमडीसी आवासीय परिसर बस्तर जिले के नियानार में एनएमडीसी अधिकारियों को या कर्मचारियों को आवासीय परिसर निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित 118 एकड़ भूमि CSICD डीसी के विक्रय की अनुमति जो है प्रदान की गई है, यानी कि जो भूमि गवर्नमेंट के नाम पे है उसको वो जो है खरीद सकते हैं और वहाँ बेच करके अपने लिए जमीन, जो अधिकारी है वो अपना घर तैयार कर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों की आवासीय सुविधा मिलेगी। तो ये उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट रहा। इसके अलावा जो है अंतिम कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आगे बढ़े तो मुद्रांक शुल्क छूट, यानी कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को नवा रायपुर परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करने पर 31 मार्च 2026 तक जो है मुद्रांक शुल्क में छूट का प्रावधान दिया गया है। यानी कि नया रायपुर में अगर कोई अपने निजी जमीन को बेचते हैं तो उसमें जो खर्च आने वाला होता है, जो लिखा पढ़ी, वो सब जो है निःशुल्क होने की बात यहाँ कही जा रही है, जिससे प्राधिकरण को अधिक सहयोग मिलेगा। यानी कि जो खरीदना चाहते हैं नया जमीन और बेचना चाहते हैं उसमें कुछ लचीलापन देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। दिव्यांगजनों पर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दिव्यांगजनों की शिकायतों और ज़रूरतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के पद पर सृजन का निर्माण लिया गया है। आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवाओं को इसके अंतर्गत काम करने का मौका मिल सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यह रही 28 अक्टूबर कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय। इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।